मैन वर्ग की थर्ड फॉर्म मैच ही तो है। मैच क्या हुई? मैन वर्ग की थर्ड फॉर्म में अदर वो बेटा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द मैच ऑब्जेक्ट ले लिया। हाँ सही है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत मैन वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है बस। हाँ ठीक है। हाँ या तो मैन हमने वर्ग सबसे एंड वाला। हाँ उससे भी बन जाएगा, दोनों तरीके से बन जाएगा बेटा, मगर आपको सबसे पहले मैन वर्ब का उससे ही उठाना है। पेपर में ना बीचों बीच टेंस में दा मैच जैसा कुछ आ रहा हो दा वो आई तो वो ही उठाऊंगा। अच्छा वो ही उठाओगी, चलो भाई बढ़िया है, समझ जाओ। उसके बाद क्या है बेटा कि आज हमारे पैसिव बॉय कहाँ चलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव पैसिव बॉयज हमारा क्या है भाई, अफर्मेटिव हो चुके हैं ना। यस तो नेगेटिव होंगे आज। इसका अफर्मेटिव जीन है। इसका भाई अफर्मेटिव हो गया। कोई बच्चा बताएगा मतलब क्या हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस को टेंस में क्या कहेंगे? टेंस की क्या पहचान होगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज वर्ब आएगा। CONTINUO पहचान क्या पहचान होगी? क्या डेफिनेशन? रहा होगा, रही होगी, रहे हो ना। यदि वाक्य के क्रिया के अंत में था होगा, थी होगी, थे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। यदि वाक्य के एंड में रहता होगा, रही थी होगी, रहे थे होंगे, उन्हें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। रहा था होंगे नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे। जाने गलत करवाओ। चलो कोई बात ना भैया पास्ट कंटीन्यूअस पहचान हो गई। बनाने के नियम लिखवा दिए, कल अफर्मेटिव के भी नियम लिखवा दिए। अफर्मेटिव आज बात करेंगे भैया। हाँ फ्यूचर में आता है भैया, था थी है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं आता पास्ट में। इसमें कच्चा जो ना आएगा था थी, इसमें आएगा नकारात्मक रहा होगी, रहा। हाँ भैया देखो रही थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। जिनके में लिखा हुआ है। तुमने लिखना तो तुम अपनी कॉपी में देख रहे हो, इनके में देख रहे हो? तुम अपनी देखो लौट के। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही हमारे तो होंगे ही ना। रही हो हमारे तो होंगे ही ना। तो मैंने क्या बोला बेटा? तुमने था थी थे। अच्छा मैंने गलत बोला। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जान दूसरा का सही बोली, पहली बार था थी के बारी गलती गई। अच्छा चलो वीडियो फिर देख के बताएंगे क्या बोला था। चलो मेरी भी गलती हो सकती है भाई। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करेंगे भैया कि हम क्या करेंगे? टेंस में भी आएंगे, रहा थी, रही थी। हाँ इसमें क्या करेंगे? बनाने के नियम बाज और बर के बाद, बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं बेटा, नॉट का प्रयोग करते हैं भाई। अब क्या कह रहे हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीइंग लगाते हैं। उसके बाद तो सेम है भाई, बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बीइंग लगा देते हैं, बीइंग। बाकी सब एक ही। हाँ बीइंग लगाते हैं, बाकी सेम लगाते हैं अफर्मेटिव की तरह। ठीक है बीइंग लगाते हैं। बीइंग तो मतलब नॉट के बाद, बाकी सब ऐसे ज्यों का त्यों, जो का ज्यों का त्यों, जो बाबा बाकी ज्यों का त्यों लिखते हैं। जे का तो मतलब ये हुई। चाचा लिख के दिखा, ऐसे जो को तो मत लिखो। मतलब बेटा मतलब ये आपको मतलब का लो ज्यों का कहते हैं ना, ज्यों का त्यों बना देना। तुम बनाए हुए ऐसे तुम जो अब रुक तो जाओ मेरी गुड़िया, ये तो मैंने खाली नियम लिखवाए जैसे आपके समय पहले लिखवाए। भैया समझ में ना आएगा, पहले समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जो तो समझ में आएगा मतलब सेम लिख दो। तो सेम और ज्यों का त्यों बात तो एक ही है। मतलब हल्को वैसे लग रहा बोलन में, मतलब बोलता नहीं ना हल्को हल्को से वाले भाग रहा जागा तो ऐसे जागा तो है, जागा तो है। ये हिंदी नहीं पढ़ी जा रही है पहली बात तो बोलो ही नहीं आ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। तुम जो योग का 1 साल के बच्चे हो, तुमको बोला नहीं जा रहा है। ऐसे तो कोई चीज बोली नहीं जाती है। तुम
निपिल से दूध पिया करो, गिलास में मत पिया करो तुम लोग अब। और निकल ही ना। हैं? मैं दिलवा दूंगा 10 दिलवा रुपए आती कर दूंगा। दिलवा दे हमारे बहन। चलो तुम भी पिया करो साथ में, बने लाख बने दे नहीं दो। छोड़ो। है तो ना उन्हें दे देंगे। हैं? रुपया दो रुपए दूं? और ठीक है बाद में दे दूंगा। तुम लाओ ज्यादा छोटे बच्चे हो, खुद पिलाना पड़ेगा, हम तुम्हारी मम्मी से कहना पड़ेगा। रुपया दो। हाँ बेटा। रुपए दे देंगे रुपए। ए बेटा। खवाई नहीं। चल अब चुप रह, पढ़ाओ। हाँ फिर क्या है बेटा, बाकी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों त्यों का मतलब सेम लिख देते हैं। हाँ समझ अरे तो जा मेरी गुड़िया, रुक जा जरा, कल पता नहीं तुझे क्या कंफ्यूजिंग है, मेरे जो ही समझ में नहीं आ रही है। मतलब क्या समझ नहीं आ रही है। जो को तो मैं कागज दो चवाली। क्या तो ना है, रुको रुको। जैसे कि तैसो कर ले, हाँ जैसे तो फिर वैसी समझ लो। हम पढ़ाए तो नहीं, तू हमने में चेंज कर लिया भाई, सेम लिख लिए। अरे देखा। आप सेम ही लिखना है वो तो लिख हम तो लिख देंगे अरे छोड़ो हाँ, अब, घर का जा रहा। सेम टू सेम। एक्टिव का फार्मूला, एक्टिव एक्टिव का एक्टिव वॉइस का फार्मूला ले लो भैया। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा भैया इसका? सब्जेक्ट सब्जेक्ट बार नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड प्लस नोट नॉट फॉर्म के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, इनमें वही आईएनजी आएगी नहीं आईएनजी आएगी। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं आएगी। एक्टिव एक्टिव का, हाँ अब इसे करेंगे पैसिव। क्या डेट फिट नहीं आती है इसमें? नहीं नहीं वो डेट ऑब्जेक्ट डेट कौन से में आती डेट है? वाला वो निकल गया। ऑब्जेक्ट इसका क्या आएगा भाई? सब्जेक्ट Object. ऑब्जेक्ट बना दो। वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की बाज फॉर्म वर्ग के प्लस बाद बाई नॉट, प्लस नॉट के बाद प्लस क्या करेंगे? बाज बर बाई बाई हाँ बाई बीन Being हाँ नॉट plus- के बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या करेंगे? बाई प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। हो गया फार्मूला। बाकी अदर वर्ड बचा है यही लिखो। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल ले लो। अब तो ये ऐसे चल रहा है, इसको पानी के ऊपर ही तैर रहा है। लगा दूंगा, ठीक है थोड़ी ये नहीं चल रहा है ए भैया एग्जाम्पल। ये तो आगे चल रहा है, तो ऊपर ऊपर पानी के ऊपर ही जा रहे हैं तैर। कैसे? ये इतने दिन भी चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब पानी के ऊपर भाग जा रहे हैं। और क्या बेटा, तुम समझते रहो, बस समझते रहोगे तो मैं करता रहूंगा। एक ट्रिप ऐसे जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तुरंत बोल दिया करो समझ में नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ गई? डायरेक्ट होंगे भैया, मतलब पानी का अंदर ही तैरने पर है वो। हाँ ये भी बहुत वो अंदर गए, जब पहली बार गया तो समझ में नहीं आया बच्चों के, हाँ पहली बार मगर आपको कराता रहूंगा तो समझ में आता रहेगा। हाँ पहली बार जैसे आपको टेंस भी समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा करने पड़े। टेंस तो कर ली, जैसे आपको क्या है बेटा, जैसे कि पहचान ध्यान नहीं। जैसे आपके घर ट्रैक्टर है और तुम्हें कही जाए हवाई जहाज में बैठा रहा जाए कि हवाई जहाज चलाओ, तो भाई सबसे पहले तो सेल्फी देखो इसकी सोच है कि मैं सबसे पहले सेल्फी लूंगा। चलो सही बात है, कुछ तो किया इसने। तो बेटा जैसा हम क्या है, हम हमारे पास ट्रैक्टर कह सकते हैं, मोटरसाइकिल है, तो हमें पता है इसके गियर क्लीज कैसे कैसे चलेंगे। और जिसी प्रकार हमें डायरेक्ट तुम्हें हवाई जहाज की एरोप्लेन में बैठा दीजिए कि बेटा अब इसे चलाओ, पायलट बना दिया है। देखा है कौन सी फिल्म है, धमाल है, कौन सी फिल्म कौन सी है, धमाल। उसमें संजय दत्त और वो 3 दोस्त होते हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो एक आदमी मर जाता है तो मतलब वो पुलिस वाले होते हैं या कौन, हाँ, हाँ। डब्लू के नीचे 10 करोड़ 10 करोड़। हाँ हाँ कैसे वो ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाते हैं कि तो आप कर रहे थे कुन्ना में। आपको रेड बटन दबाना है, तो वो पहले नहीं आपको रेड बटन दिख रहा है, दिख रहा है उसे, तो उतनी देर में दबा दी थे। अरे नहीं उसे नहीं दबाना था। हाँ। अरे मर गया तो। अब आपका पहला इंजन बंद हो गया, दूसरे की कुछ पता नहीं कितने टाइम बंद हो जाए। हाँ तो उसी प्रकार बेटा मैं बात बाबा कह रहे हैं वो, मतलब मेरी जान मुझसे पूछ रहे हैं अभी मेरी जान लेना है। हाँ। तो बेटा ये हुआ, तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी है वो सही है। हाँ एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लिख लो भैया, एग्जाम्पल लिख लो भैया। बताओ बेटा क्या लिख गया बोर्ड पे? अरे भाई अर्चना वाज नॉट, ठीक है भैया, क्या नॉट
नॉट टीचिंग अस nowadays। ठीक है भैया। अब इसे हम बनाएंगे पैसिव। पैसिव बनाएंगे बेटा। यूज कनो बेटे। तो क्या बनाएंगे? यूज न्यू ना अस चाचा अस हाँ यूएस हाँ आज कनो बेटे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ। तो आज का सब्जेक्ट क्या होगा? आज का नहीं चेंज होगा। लिखवा रखे है बेटा, लिखवा रखे अस को बी 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 अस को बी बी। अर्चना बाय नो अस बी। तो बेटा लेंगे बी। मामना कॉपी में लिखे में। ठीक है बेटा। देखो इधर देखो ध्यान से। अस को बी इधर देखो। अरे चाचा हम अपनी किताब में से लिख लेंगे, इतनी बढ़िया है देखो। अरे बेटा किताब में तो सभी लिखा है, किताब में तो सभी लिखा है बेटा। मेरे पास क्यों आई हो फिर? अगर तुम इतना तेज होती तो घर ही नहीं पढ़ लेती। तुम बेटा बार बार मतलब इससे मत बोला करो। तो हम यही कर रहे हैं, किताब में है, हम किताब में से- तो क्या मैं क्या मना कर रहा हूँ नहीं है किताब में? मैं भी तो किताब से पढ़ता हूँ बेटा। कुछ नहीं। देखो भाई यहाँ पर हमारे जो है सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, और इधर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है भाई, इसे हम कह सकते हैं एक्टिव कह सकते हैं भाई। हाँ इसे पैसिव। ठीक है भाई, एक्टिव और इसे पैसिव हुआ। लो भाई इस तरीका से ध्यान दो। अगर हमारा जो सब्जेक्ट में क्या है, मान के चलिए सब्जेक्ट में हमारा बेटा ही है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है भाई। अच्छे और क्या देखना मैं वो समझाऊंगा। ठीक है। सी है तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। हमारा बी है, बी आता है अस। बी का होता है दे। हिम हिम बी का हम नहीं होगा। ना अस अस दे का होगा दे का देम। देम ठीक है भाई। आई है गई आई, आई की मी आई का करेंगे मी बेटा। और इनका तो माई तो भी बन जाता है माई। माई नहीं, माई पजेसिव जाता है। हाँ तो पति से वो पजेसिव नहीं, इसमें पजेसिव की कोई जरूरत नहीं। पजेसिव को नहीं होगा ये पाँच पजेसिव की जरूरत पड़ती है पर वो आगे जाके पड़ेगी। डायरेक्ट डायरेक्ट में पड़ती है बेटा। वो आवे नहीं पड़ेगी, वो सेम की सेम होगी। देखो भाई इसमें क्या है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट ही है, अब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम आ जाएगा। आज का भैया क्या आएगा? मान के चलिए आज का भी आएगा। अस में ये आया है हमारा, हाँ। इस समय ये ऑब्जेक्ट है। अब भाई हमारा ये ऑब्जेक्ट है अमित, हाँ, ये हाँ, ऑब्जेक्ट में है, इसे सब्जेक्ट रूप में लिख लेंगे। बी आएगी। तो हमारा सब्जेक्ट रूप क्या है? बी। बी इस तरीका से करना है। ठीक है। बी के बाद क्या करना है? बी को अब क्या करना है बेटा? कोई बच्चा बताएगा? बी के अकॉर्डिंग बाद वर्ग का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे? बाद बर। पर बी बर। ठीक है भैया। अब क्या करेंगे? नॉट नॉट। नॉट के बाद बीइंग। ठीक है। नॉट जो बाद में लिखा जाएगा, अब अदर वर्ड है ये रहने से। मतलब ये खाली अस्क्यू लिखा है, कनो बेटे नहीं लिखे जाएगा पूरा। नहीं नहीं, देखो बेटा अस क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये अदर वर्ड है बेटा। तो हमारा अदर वर्ड को तो जो कि तो लिख देते हैं, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं करते हैं। ये इससे अकॉर्डिंग है, आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं नाउअडेज से। जैसे तुमने पूरा आस्क नो बेटे से जैसे वो हमारा द मैच विद योर फ्रेंड आया, विद योर फ्रेंड से बना लो या द मैच से, तो नाउअडेज से बन जाएगा। इतना बढ़िया नहीं रहता नाउअडेज से, आप आज से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे पूरा ओ आस्क नो एडे से पूरा नहीं, खाली कनो बेटे से बनेगा। ये हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा अदर वर्ड है। ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। इसे कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनमें मतलब पैसे बाद में आधे के बनाए जाते हैं, आधे के नहीं, मतलब ऐसे हैं। हाँ, चार नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। बी बर नॉट मतलब नाम है जे छोड़ देंगे आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई बच्चा बताएगा? टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। टॉट की स्पेलिंग? टॉट की स्पेलिंग टी ए बेटा कितनी बार लिखवा दी? ईडी ईडी जोड़ दो ईडी।
डी नहीं जुड़ती है। एच और टी, टी जुड़े खाली। फिर क्या कह रहे हैं? बाई अर्चना। नॉट। बेटा अर्चना का ए बड़ा बनेगा छोटा? ए बड़ा बनेगा ये। अर्चना भैया नाम ही बड़ा बनेगा। अर्चना क्या कह रहे हैं? nowadays KNOW एक एग्जाम्पल और ले। या कोई जगह होती तो वाला उसका नाम पहला अक्षर छोटा वो बड़ा बनता। क्या कह रहे हैं बेटा? एक आध एग्जाम्पल और ले लें। लिखो बेटा। चाचा देखो भैया अभी नहीं घर के लिए मैं ये दे रहा हूँ, आप बना लेना है। चाचा वो लिख लो वो रोहन। अरे बेटा मुझे एक थोड़ी लिखना है जो आपकी किताब में ही लिखना है। रोहन इज नॉट कुकिंग हाँ द। अरे भैया तुम इस तो आएगा ही नहीं बेटा इसमें। तुम भैया अपनी तरफ से दो। हाँ ठीक है, अपनी तरफ से दे दो। इजना है को हैं? बताओ। इजना है को बाज है को बाज। अरे बेटा हाँ लिखो सी सी बाज नॉट रीडिंग एनी पेपर। सी बार बार नॉट रीडिंग एनी पेपर। डबल प्लेइंग द चेस। सी बार नॉट प्लेइंग द चेस। वो चेस नहीं खेल रही थी। लो बेटा बनाओ इसे। वही चेस का मतलब इसका। चेस का मतलब होता है शतरंज। शतरंज खेल होता है, वॉलीबॉल फुटबॉल। जाना कंटिन्यूस तो है ना किताब में। किताब के भाषा मत चलो बनाओ। किताब में थोड़ी बनाओ। अफर्मेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बस। तो बेटा ये किताब घर जाके खोल के देखा करो, नहीं समझ में आकर मुझसे पूछा करो। अच्छा हम देख रहे हैं। हाँ देखो मत, देखोगे तो मुझे परेशान करोगी। क्यों? यहाँ पर आपके माता पिता ने यहाँ ऐसे भेजा है कि जाइए वहाँ ट्यूशन पढ़िए, आपको 99% वहाँ पास हो जाओगे। यहाँ आ गए आप, कोई परेशानी नहीं रहेगी बेटा। अगर आप कहीं इधर उधर देखा है तो आपको परेशानी ज़्यादा आएगी। बिल्कुल नॉर्मल बच्चा आए जो कुछ जानता नहीं हो, मेरे पास भेज दो, लगभग 70% पास करके छोड़ूंगा हाई स्कूल में। खाली मेरे पास आता रहे वो 70% और पास करके छोड़ूंगा। और 70%। अरे बेटा पहले बात सुना करो, तुम्हारा दिमाग आधा कहीं रहता है आधा कहीं रहता है। घर तो नहीं करती हो ऐसे हैं? तुम्हारे पिताजी तो कार्य सही करते हैं, उनसे कह दिया कि शाम में करना तो शाम में ही कर देंगे। तुम्हारा मुझे लग रहा है तुम मम्मी से कहती हो कि मैं जा रहा हूँ घूमने और तुम जा रही हो कहीं और, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो बेटा कहने का मतलब है कि आप समझा करो। आप थोड़ा मतलब आपकी गलती नहीं है बेटा, गलती ये है कि आप अभी कंफ्यूज में रहते होगे। जैसे आप स्कूल में पढ़ के आए तो टीचर ने बताया, एक आध टेंस बता दिया कि बेटा इस तरीका से आते हैं आपके टीचर जो भी आप पसंद करते हो। पसंद वाला टीचर जो है थोड़ा मद्दा भी पढ़ाता है ना। मद्दा का मतलब जानते हो बेटा? थोड़ा कम भी मतलब करता है तो उसके अच्छा लगता है, या उसके बोल अच्छे हों या पढ़ाने का बढ़िया ढंग हो तो उससे अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो आपको थोड़ा यहाँ पर क्या है, ये परेशानी आ रही है। भैया चाचा ऐसा तो नहीं है कुछ कम पढ़ा रहे हैं या फिर इनका कोई मतलब वो नहीं है ना? तो इस तरीका से आप थोड़े परेशान अपने आप को हटाओ। जब तक आप क्या है ये रुक जाओ बेटा, जब तक आप ये अपने दिमाग से डाउट नहीं हटाओगे, जब तक आप ऐसे चक्कर में रहोगी तो बेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये वाली कॉपी ना बेटा आप घर दिया करो, घर रखा करो, अपनी पापा को दे आना ये कॉपी, वो लिख रहेंगे। क्यों? ये कॉपी आपकी मुझे डाउट करती है हमेशा। ये इसलिए डाउट करती है बेटा कि हमारे जो सर ने ये दिया था, ये बनाया था। अरे तो बेटा मेरे पास ये कॉपी वो पापा जो है इस कॉपी में काम कर लेंगे, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है? मैंने देखा है हर कॉपी तुम्हारे अलग लाती हो, करने में जब इच्छा होती है वो लिखती हो, नहीं करती है वो लिखती। मैं कहता हूँ आप जब मैं बोलूँ तब लिखा करो, तो आप क्यों पलट रही हो? आपको जो टीचर अच्छे लगते हो तो उनसे कोचिंग पढ़ो ना, यहाँ क्यों आती हो? मैं बेटा ये नहीं करता कि आप यहाँ पढ़ो या मेरा देखो वीडियो, मैं नहीं जानता कुछ। जब आपको उनका ही पसंद आ रहा है तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? हमने टीचर की बात लाई
टीचर, बात टीचर की नहीं है। आप ये कहते हो हमारे सर ने ये एग्जाम्पल दिया, ये दिया, सही है, वो भी टीचर ने दिया एग्जाम्पल। वो भी हमारे टीचर हैं, भैया वो एक भी साथ हमारे जाओ। भाई बंदे हैं, वो भी भैया। इंग्लिश के टीचर हैं, हमारे पढ़ा रहे हैं भैया। वो भी ऐसा नहीं है, अब उन्होंने अपना नाम टीचर रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज ना होगी, उन्हें भी नॉलेज होगी। इसमें उतार लेंगे। तो बेटा ऐसा मत करा करो। ये कौन पहले कर रहा है? तो पहले क्या? तो ये भ्रम हटा करो, भ्रम, भ्रम का मतलब जानते हो? हमें उतार लेने दो। तो ये हटा करो बेटा, ठीक है। हाँ बनाओ बेटा, ये बनाओ, टेंस बनाओ। तो बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे? द चेस, बनाया नहीं? द चेस, हल्को हो जाओ। हाँ वैसे उससे डाउट चेस एक है भैया। बाज, क्या डाउट है? बाज के बाद क्या करेंगे? नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद क्या करना है बेटा? प्ले, प्लेड, प्लेड के बाद क्या करना है? बाई, और बाई के बाद कोई बच्चा बताएगा? हर बेटा, सी का हर कर देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए बेटा आज के लिए इतना, बाकी कल बताएंगे। आप जा सकते हैं, यू कैन गो ऑल स्टूडेंट।